हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज ड्रामा फर्स्ट रोमांस के एपिसोड 20 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। कॉलेज में सबको यकीन नहीं हो रहा होता है कि येनके की कोई गर्लफ्रेंड है, पर जब लोग येनके को ईफैन के साथ देखते हैं तो सबको यकीन हो जाता है। येनके ईफैन को उसके घर छोड़ता है और बाय कहता है, तो ईफैन उसे हग करती है और किस करती है। येनके भी उसे फॉरहेड पे किस करता है। अगले दिन ईफैन और येनके साथ में स्टडी कर रहे होते हैं। ईफैन पढ़ते पढ़ते सो जाती है, तो येनके उसके चेहरे पे ड्राइंग कर देता है। ईफैन जब वॉशरूम जाती है तो अपना चेहरा देखकर चौंक जाती है। ईफैन जब वापस आती है तो एक लड़की येनके से कुछ पूछ रही होती है, तो ईफैन अपना सामान लेके वहां से नाराज होके जाने लगती है, तो येनके भी उसके पीछे आ जाता है। पर ईफैन नाराज होकर ट्रेनिंग के बहाने चली जाती है। ईफैन की कोच मिस लिंग शाओसोंग के जिम में इंटरव्यू देने जाती है, तो शाओसोंग को वो पहली बार में ही पसंद आ जाती है। शाओसोंग मिस मिंग से उनके बारे में जॉब इंटरव्यू के बहाने पूछने लगता है और उन्हें सिलेक्ट भी कर लेता है। यन के ईफैन के ट्रेनिंग ब्रेक में आकर उसे और उसके टीममेट्स को ड्रिंक्स देता है और ईफैन का ध्यान रखने के लिए सबको थैंक्स भी कहता है। ट्रेनिंग के बाद यन के ईफैन को कहता है कि वो कभी भी लोगों के ओपिनियन के कारण उनके रिलेशनशिप को डाउट ना करे, तो ईफैन उसे प्रॉमिस कर देती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। शाओसोंग डिंगमिंग का कुछ सामान डिलीवर करने आया होता है। तभी वो कोच मिंग को ग्राउंड में देखता है, तो उनके पास जाकर फ्लर्ट करने लगता है। यूजे को एक लड़की आकर थप्पड़ मारती है क्योंकि उसे लगता है कि यूजे ने उसके ड्रंक होने का फायदा उठाया है, तो यूजे उसे समझाता है कि उसे गलतफहमी हुई है। डिंगमिंग ये सब देख लेती है और यूजे से पूछती है कि क्या सच में उस लड़की को गलतफहमी हुई है। तो यूजे उससे पूछता है कि कहीं वो उसे लाइक तो नहीं करने लग गई जो वो उससे ऐसे सवाल पूछ रही है, तो डिंगमिंग मना कर देती है। यूजे डिंगमिंग को कहता है कि अगले दिन वो उसे पिक करने आएगा तो वो रेडी रहे। अगले दिन यूजे डिंगमिंग को शॉपिंग के लिए लेके आता है। यूजे की शर्ट मुड़ी होती है तो डिंगमिंग उसे ठीक कर देती है। डिंगमिंग एक ड्रेस को देख रही होती है तो यूजे वो ड्रेस डिंगमिंग को गिफ्ट कर देता है। यूजे को रेडी होता देख डिंगमिंग पूछती है कि वो इतना रेडी क्यों हो रहा है, तो वो कहता है कि उन्हें वेडिंग फोटोशूट के लिए जाना है। ईफैन आने वाले कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा नर्वस होती है, जिसके कारण ट्रेनिंग के वक्त उसे चोट लग जाती है। यूजे जिस वेडिंग में आया होता है वो उसके अपने फादर की होती है, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, पर डिंगमिंग के कहने पर वो फोटोज क्लिक करवा लेता है। डिंगमिंग से गलती से यूजे की स्टेप मदर पर वाइन गिर जाता है, तो वो डिंगमिंग की इंसल्ट करने लग जाती हैं, जिसे देखकर यूजे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, तो उसके फादर सबके सामने यूजे को थप्पड़ मार देते हैं। यूजे डिंगमिंग को लेकर वहां से चला जाता है। डिंगमिंग यूजे को कहती है कि उसके कारण ये सब हो गया, तो यूजे कहता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसके फादर उसे हमेशा से ही डिसलाइक करते हैं और उसे बोझ समझते हैं। तो डिंगमिंग उसे कहती है कि वो बोझ बिल्कुल भी नहीं है, तो वो खुद को बोझ ना समझे। यूजे कहता है कि वो डिंगमिंग का लव डिजर्व नहीं करता है। डिंगमिंग कहती है कि वो उसे लाइक करती है या नहीं ये डिंगमिंग का बिजनेस है, और यूजे उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं वो यूजे का, पर वो उससे दूर नहीं भागेगी चाहे बात कोई भी हो। कोच मिंग ईफैन को कंपटीशन में हिस्सा लेने से मना करती है क्योंकि उसे चोट लगी होती है, पर ईफैन कहती है कि वो कंपटीशन में जाना चाहती है। डॉक्टर ईफैन को कहते हैं कि वो शायद अब कभी भी जेवलिन नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी ट्रेनिंग में लगी चोटों के कारण उसका वेस्ट बुरी तरह से डैमेज हो गया है। यह सुनकर ईफैन दुखी हो जाती है। यनके को कॉलेज की तरफ से लेटर मिलता है कि उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के कारण उसे 1 साल तक अब्रॉड जाकर पढ़ने का मौका मिल रहा है, और अगर वहां पे भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो वो अपनी पढ़ाई वहीं पे कंटिन्यू कर सकता है। यन के सोच में पड़ जाता है और ईफैन को कॉल करता है, पर ईफैन कॉल रिसीव नहीं करती है, तो यन के उसे कल के कंपटीशन के लिए बेस्ट ऑफ लक का मैसेज करता है। ईफैन कंपटीशन के लिए रेडी हो जाती है। कोच मिंग उसे कहती है कि वो अभी भी कंपटीशन छोड़ सकती है, पर ईफैन ऐसा करने से मना करती है। यन के ईफैन को हक करके कहता है कि वो हमेशा उसके साथ है। ईफैन जब फील्ड में जाती है तो उसके फ्रेंड्स उसके लिए चीयर करते हैं।
ईफैन अपने चांस में प्ले करती है, पर उसके बाद ही वो बेहोश हो जाती है, तो सभी दौड़कर उसके पास आ जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।